तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
अपने सुनकर मैं काशी नगरिया तेरे धुन सुन मैं काशी नगरिया ओ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया ओ बोले बम बम बोले मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरिया हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सभी 3 बार बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो कथा के श्रोता कौन है? श्रोता सरोता और सोता। अब निश्चित आपको करना है कि तीनों में से कौन हो। बोलो। कथा में सोना तो नहीं है। कथा में बैठोगे तो नींद जरूर आती है। कथा में बैठे तो नींद जरूर आएगी, क्योंकि राम रावण का जब युद्ध चल रहा था उस समय कुंभकर्ण भी आया था युद्ध करने। अब युद्ध में कुंभकर्ण मारा गया तो कुंभकर्ण की पत्नी रोती रोती आई, बड़ी विलाप कर रही है। राम ने कहा अगर आप कहो तो आपके पति को वापस जीवित कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरे पति को मारा। जहां कहीं पे आपकी कथा होगी, सत्संग होगा, भागवत कथा होगी, शिव पुराण होगी, राम कथा होगी, तो जो श्रोता लोग आएंगे उनकी आंखों में जाकर के मैं बैठ जाऊंगी। निद्रा देवी ने ये बोला। बोलो। तो कुंभकर्ण की पत्नी बनना है क्या? हमें श्रोता बनना है। क्या बनना है? श्रोता। अच्छा, कलश यात्रा में तो इतनी भीड़ थी, फिर कहते हैं कि महाराज जी हमारे तो कोई मन की अभिलाषा पूरी नहीं है। आज कथा में नियम बताए जाएंगे ना कि अभी 9 दिन तक कौन कौन से नियमों का पालन करना है। बोलो। जिनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो, शरीर में गैस बनती है, आजकल गैस ज्यादा चल रही है। बोलो। जोर से बोलना पड़ेगा। हर 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 हर। अनेक प्रकार की जो बीमारियों से ग्रसित अगर वो हो रहा है तो रोज एक बिलपत्र साथ में लेकर के आना, छोटा बिलपत्र, और उसे अपने साथ रख करके कथा सुनना। क्या रखे? बिलपत्र को साथ में रख के कथा सुनना। और जब यहाँ से जाए, अगर हो सके, भीड़ अगर ज्यादा रहे तो कोई बात नहीं, कम रहे तो अच्छी बात। भोले को स्पर्श करवा के या पुराण को स्पर्श करवा के वो बिलपत्र, जो भी व्यक्ति बीमार है उसको ले जाकर के वो बिलपत्र खिला देना। बोलना पड़ेगा हर 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 हर। कथा के नियम भी बताए गए। कथा शुरू दिन से ही सुनना है तो 9 दिन तक। कितने दिन तक? 9 दिन का समय निकाले। ऐसा नहीं कि आज सुन ली तो पार्वती विवाह में आएंगे। कथा का फल तभी मिलेगा, तभी हमारी सांसारिक कामनाएं पूरी होंगी।
जैसे हम कलश लेकर के आए, अब कलश घर ले जाकर के जल हमने छीटा हुआ ना। तो इसी प्रकार से 9 दिन तक हमें कथा सुनने के लिए रोज राधा कृष्ण मंदिर में आना है। उसके लिए कुछ नियम है। नियम कैसे हैं कि आज से हमारे घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं होना चाहिए। बोलो, कई लोग सोचते होंगे, बोले गुरुजी बिना लहसुन प्याज के, बिना तड़के में आनंद कैसे आऊंगा? आज से लहसुन प्याज नहीं खाना है। झूठ ज्यादा बोल रहा है कि कम? आज से झूठ बोलेंगे क्या? हाँ? बोलो, हर हर। झूठ नहीं बोलना, कपट किसी से नहीं करना है। अच्छा, हम मंदिर में भी भगवान को पागल समझ करके बैठे। मंदिर में आए, क्यों आए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, चित्त, अहंकार, इन 9 चीजों को घर में रख के आना चाहिए ना। अब हम कथा में आकर के तो बैठ गए, तो लेकिन किसी ने थोड़ा सा भी टल्ला दिया तो उसकी तरफ बुर्रा के देखेंगे। बोलो, क्रोध उत्पन्न होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, मंदिर शिवालय में हम जाते हैं, भीड़ होती है और भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे हैं। अरे भैया, उसी को पहले जल चढ़ा लेने दो, जब तक बैठे बैठे श्री शिवाय जाप कर। पर नहीं, जल्दी है, उससे आगे पहले हमें चढ़ाना है। कैसे हमारे परमात्मा सुनेगा? क्यों? क्योंकि हम मंदिर में भी जाकर के क्रोध कर रहे हैं। घर में करें वो तो करें, पर लेकिन मंदिर में जाकर के तो क्रोध को छोड़ ही देना चाहिए हमारा। ये कथा के नियम है। 9 दिन तक झूठ नहीं बोले, कपट नहीं करें, क्रोध ना करें, अहंकार अंदर लेकर के नहीं आए। जो हमारे अंदर अहंकार बैठा हुआ है उसे खत्म करके आए। अहंकार नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। आंखों से अच्छा देखें, कानों से भी अच्छा सुने और वाणी से भी अच्छा बोले। कि वाणी ऐसी बोलिए मन का पार होए और को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। कई लोगों को देखा होगा ना आपने, इतना कर्कश बोलते हैं कि उससे राम राम करने में भी डर लगता है। उटपटांग व्यक्तियों से राम राम करने में भी राधे राधे भी नहीं कर सकते। हाँ? वाणी में पवित्रता नहीं है, मिठास नहीं। वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा होए और को शीतल करे और खुद भी। हाँ, 9 दिन तक किसी इस शब्द से किसी को दिल को ठेस ना पहुंच जाए। हाँ? कोई अगर हमारी देरी पे 9 दिन तक अगर आता है, और मैं तो ये कहूँ 9 दिन के बाद भी अगर कोई आए मांगने वाला, कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, कोई फकीर आ जाए, तो कभी भी उसका अनादर मत करना महाराज। हाँ? हम भगा देते हैं, ज्यादा नहीं, 1 रुपये नहीं, आधी मुट्ठी दे दो, 10 रुपये नहीं, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया भी नहीं है तो उसे जल पिला दो, और जल भी नहीं पिला सकते तो कम से कम घर जो हमारा है, मकान बनाया उसमें बिठा दे उसे थोड़ी देर। वाणी अच्छी बोले। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, धन दौलत वगैरह सब है, लेकिन उसका व्यवहार नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा, करोड़ों रुपए कमा तो नहीं है, लाखों रुपए कमा लिए, पर लेकिन उसे कोई पहचान नहीं रहा। रिश्तेदारी में, समाज में आपने देखा होगा, बच्चे कुआरे पड़ रहे हैं, बड़े बड़े हो गए, 30-30, 40-40 साल के, करोड़पति के घर। हाँ? तो क्या कर रहा है? अपनी समाज की छोड़ करके पर समाज की कन्या को लेकर के आ रहा है। अरे इतना पैसा था, समाज की कन्या क्यों नहीं मिली?
यानी समाज में तुमने अपना व्यवहार नहीं बनाया। और कभी कभी आपने देखा होगा कि समाज में झोपड़ी में रहने वाला, किराए के मकान में रहने वाला, और उसके घर अगर 5 बच्चे भी है तो 5 की शादी हो गई मारा। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार बिगड़ा हुआ। आज हमने पैसे के साथ में अपनी औकात भी खो दी मारा। कभी किसी को अपने अपना नहीं समझा। पैसा अगर आ गया तो अहंकार मत करिए, और अहंकार को अंग्रेजी में ईगो बताया गया है। क्या कहा है? और भगवान कहते हैं संभालते रहे ईगो को, ये चला ईगो वहां से परमात्मा चल लेता है हमारा, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। 56 प्रकार का भोग हम लगाते हैं ठाकुर जी के सामने, वो 56 प्रकार के भोग को स्वीकार नहीं करता। वो क्या खाता है? जो आपके अंदर अहंकार ईगो बैठा हुआ है उसको वो दूर करता है। और वही मेरी शिव महापुराण की कथा है। आइए आपकी जो सांसारिक मनोकामना है उसको लेकर के बैठिए, और ठाकुर जी ने अगर चाहा अगली बार जब भी हम आएंगे तब तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए महाराज। सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हमारे चाचा जी कल कह रहे थे कि महाराज जी कथा के मेले मुझसे ढंग से चला नहीं जा रहा था, सहारे से चलता था, पर लेकिन धीरे धीरे अब मैं चलने लगा हूँ। कल से तो और ज्यादा चलने लगे महाराज, और खूब चलते रहे। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर 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 हर। ये शिव पुराण की कथा देती है। कोई सी भी कामना हो उसे लेकर के बैठे, लेकिन जो चीज हमने बताई है इनको उपयोग में नहीं लाना। कम बोले, हो सके तो रोज आधा घंटे मौन रहे अपने घर में। सुबह जब बोले तो मौन ही रहे आधा घंटा तक, पर माता बहनें मौन नहीं रह सकती। एक ने कहा गुरु जी सब कुछ करवा लेना इनसे, पर मौन का मत बोलना। ये चुप नहीं रह सकती, पर हमारी माता बहनों ने आज दिखा दिया कि इनसे ज्यादा हमने कमाया है कलश यात्रा में। और हम लोग जो कमाते हैं ना भैया, वो यहीं रह जाता है। पर ये बड़ी चाल है। माता बहनें जो कमाती हैं वो यहाँ तो इनको मिलता ही मिलता है, लेकिन वहां भी बैंक बैलेंस बना करके रखती है, फिर वहां निकालती रहती है पैसे। हाँ, एटीएम फुल करके जाती है, और हम यहाँ का एटीएम जो फुल करते हो यहाँ का यही रह जाता है। हर 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 हर। आए हैं कुछ संसार में कुछ लेकर के जाए। शिव महापुराण सोनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, और 88,000 ऋषियों ने नियम ले लिया। नियम कैसा बनाया कि 1000 वर्ष तक हमें यज्ञ करना है। क्या करना है बोलो? 1 दिन का नहीं, 9 दिन का नहीं, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, पूरे 1000 साल तक का हमारे आज उन्होंने संकल्प ले लिया यज्ञ करने का। हमने तो 9 दिन का लिया है, फिर भी सोच रहे हैं कैसे निकलेगा, कैसे क्या होगा। लेकिन हमारे भोलेनाथ सब कर देंगे महाराज, करने चिंता करने की आवश्यकता, वो सब करेगा। बताओ कलश यात्रा में कोई परेशानी हो गया? जैसे आज का दिन गया, हमारी चाची जी बड़ी घबरा रही, महाराज जी कुछ ऐसा करना कि बारिश ना आवे। कुछ ऐसा करना, बारिश की चिंता थी हमको सबसे ज्यादा। बोलो आई क्या बारिश? और कलश यात्रा हो गई, उसके बाद थोड़ा बहुत गिर भी गया। यज्ञ होती परजन्यः, यज्ञ अनुष्ठान, शिव महापुराण, भागवत कथा, राम कथा इत्यादि अगर होते हो और इसमें थोड़ा बहुत अगर जल गिर जाए तो यज्ञ सफल हो जाता है वो अनुष्ठान। कलश यात्रा होते ही थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हो गई। 1000 साल का संकल्प लिया,
अब यज्ञ का जो समय होता है 8 से 11 तक होता है और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक होता है, लेकिन बीच का समय में क्या करें? तो सूत जी महाराज को बुलाया जो आयु में छोटे हैं। सोनक जी आयु में बड़े हैं लेकिन सूत जी आयु में छोटे हैं। और बताया गया कि बड़ा कौन? कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, कोई आयु में बड़े हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बड़ा तो उसे माना गया है जो ज्ञान में बड़ा हो। तो सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, मात्र 16 वर्ष के, जिनको व्यासपीठ के ऊपर सोनक जी ने बिठाया और प्रश्न किया कि अभी तक शास्त्र बहुत सुने पर लेकिन आनंद देने वाला कोई अगर ऐसा शास्त्र हो तो वो जरूर सुनाए। तो उन्होंने कहा अगर कोई की अगर भक्ति करना है तो शिव महापुराण की कथा सुनो। 18 पुराण में एक पुराण है शिव महापुराण। अच्छा, सभी देवी देवताओं को शब्द जोड़ा जाता है देवी देवता देवता, पर लेकिन भोलेनाथ के आगे नाम के आगे क्या लगाया गया है? महादेव। अच्छा, जिसको कोई नहीं अपना उसे भोले ने अपनाया। अच्छा, धतूरा आपके समधी जी को चढ़ा दो, बोलो। बच्चे बच्ची का संबंध हो जाए, जब कोई समधी अगर पहले घर हमारे घर आते हैं पहली बार, अब उनको धतूरा दे दो, अकौआ के फूल दे दो, एक को बिच्छू दे दो, भागेगा वो वहां से। अरे ये क्या दे रहे हैं? पर लेकिन भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, बोलो। धतूरा चढ़ाया जाता है, बिलपत्र चढ़ाया जाता है, अकौए के फूल चढ़ाए जाते हैं। सर्प बिच्छू भोलेनाथ ने अपनाए। क्यों? बोले जैसे संसार नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूँ, और मेरे भोलेनाथ की शरण में जो भी चला गया कभी उसके दर पे से खाली नहीं लौटेगा, चाहे वो कुछ ना मांगे। उसके दर पे जाकर के कभी कुछ मत मांगो, वो तो सब जानता है, अंतर्यामी है, घट-घटवासी है। अच्छा, उसने वास भी कहाँ करा? बोलो, शमशान में। दुनिया भी तुम्हें दे दी उसने, भैया मैं तो शमशान में रहूंगा। अच्छा, शमशान में रहना कौन पसंद करता बताओ? लेकिन एक सूफी संत ने तो कहा है कि अगर मकान भी बनाया जाए तो या तो मंदिर के सामने हो, या संत के द्वार के सामने हो, या शमशान के सामने हो, तो रोज याद तो रहे कम से कम। और भगवान कब याद आता है बताइए? मेरा भोला कब याद आता है आपको? दुख में। कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो जाए, फिर देखो आप सारे 33 करोड़ देवी देवता को सुमर लेगा, क्योंकि बताया गया कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे दुख का ये हो। बता, भगवान ने मंदिर अच्छा मकान बना दिया, मकान बनाने के बाद उसने आपको बहुत बड़ी टीवी भी दे दी। अब टीवी दिए तो उसमें देखने के लिए सुख दिया ना भगवान ने कि चल ऐसा कर। बद्रीनाथ की कथा भी तो यही सुन, बड़े बड़े वक्ताओं की कथा टीवियों के ऊपर आती है, पर टीवी में भी हम चैनल दूसरा लगा करके बैठते हैं। बोलो, और माता बहनों को नाटक देखने की जितनी आदत है, नाटक देख देख करके घर में नाटक करती है। बोलो, नाटक देख देख करके घर में नाटक करती है। इसलिए इन सभी चीजों से मोक्ष देने वाली है, तो वो सूत जी महाराज कहते हैं वो है शिव महापुराण की कथा जो आनंद को देने वाली है। शिव महापुराण 18 पुराण में एक पुराण है शिव महापुराण, जैसे नर्मदा पुराण, भागवत महापुराण, कश्यप पुराण,
वाराह पुराण। तो इसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा है, जिसमें 7 संहिता है, 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण में। आइए एक छोटा सा भजन, भजन के बाद फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। मांगा है मैंने भोले से वरदाने की, वरदाने की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है मैंने भोले से वरदाने की, वरदाने की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। तेरी कृपा बनी
किस्मत की बात है, लोग जिंदगी किस्मत की बात है, बनाना भी मगर उसकी बात है, किस्मत बनाना भी मगर उसकी याद है, कर ले अभी अब मेरा, कर ले अभी अब मेरा, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है मैंने जात बरदाने की, बरदाने की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। हर 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 हर। आज कलश यात्रा में ज्यादा थक गए हो ऐसा लग रहा है। जोर से बोलिए हर हर। लगना भी तो चाहिए कि आंसू के भक्त बैठे हुए हैं। हाँ? भोलेनाथ तो देना चाहता है, पात्र नहीं दे पाया, वो देना चाहता है, लेने वाला होना वो तो दे रहा है। जैसे कुमार ने 2 घड़े बनाए, परमात्मा की कृपा सभी के ऊपर बराबर बरस रही है। ऐसा नहीं कि वो उसको ज्यादा दे रहा, वो उसको ज्यादा दे रहा, वो उसको ज्यादा दे रहा है। जैसे माता पिता के 5 पुत्र हो, 5 बेटे हैं, अब बताओ किसी से मतभेद रख सकते हैं क्या माँ बाप? विचार करो, माँ बाप के 5 बेटे पर किसी से वो मतभेद करते हैं? हाँ, किसी से थोड़ा बहुत ज्यादा कम ज्यादा प्रेम हो सकता है, पर लेकिन बेटों का कभी बुरा वक्त माँ बाप चाहेंगे क्या? चाहे बेटा कितना भी नालायक हो, कितना भी खराब हो, पर लेकिन हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। हाँ? बेटे की जाते हुए की पीठ देख लेते हैं माँ बाप, और आते हुए का मुंह देख लेते हैं, जिसमें खुश हो जाते हैं वो बेटा, चाहे बोले या ना बोले। इसी प्रकार से मेरे भोलेनाथ उसकी कृपा तो बरस रही है। जैसे कुमार ने 2 घड़े बनाए, घड़े दोनों अच्छे थे, एक घड़ा सीधा रखा हुआ और एक घड़ा उल्टा रखा हुआ, और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो जो सीधा घड़ा था वो तो भर गया, अब उल्टा था, बारिश खत्म हो गई। उसके बाद पूछ रहा है, क्यों रे भले आदमी, अभी तक बारिश हुई कि नहीं हुई? हाँ? अभी तक बारिश नहीं हुई। तो सीधा क्या कहेगा, अरे मूर्ख, कभी की बारिश हो चुकी है, अब तो उल्टा था तो मैं क्या करूं? उसने तो मानव तन देकर के हम पे कृपा कर दी है, अब कृपा हमें उसके ऊपर करना है। जैसे माँ बाप ने बेटे को जन्म तो दे दिया, लेकिन अब उनका नाम रोशन हमें करना है। नहीं, हमारे अंदर स्वार्थ भरा हुआ, वो तो उसकी कृपा बरस रही है। लेने वाला होना, जैसे आज का दिन जो चला गया कल आएगा क्या? नहीं आने वाला। और वो देना जानता, लेना तो बिल्कुल चाहते ही नहीं है। वो आपसे कुछ भी नहीं चाहता है कि आप मुझे सोना दो, चांदी दो, कि कुछ भी दो, मुझे चाहिए ही। अरे बताओ, जिसने दिया हो वो आपसे लेने की इच्छा रखेगा? जिस परम पिता ने हमको सब कुछ दिया, वो हमसे क्या चाहेगा? उसने तो दिया है। हम तो थोड़ा बहुत दान पुण्य धर्म कर देते, ओके के बता देते,
भगवान हंसते हैं कि देखो तो सही, मेरा दिया हुआ मुझे ही लुटाना और बात अकेला मैंने ही करा। हाँ, उसका दिया हुआ हमने नहीं करा, जो करवा रहा वो कर रहा। जैसे एक बार क्या हुआ कि अकाल पड़ गया एक साल, और कलयुग में आना ये सुनिश्चित है। कई साल ऐसे हो जाएंगे कि बारिश नहीं होगी, एक दो साल तक बारिश नहीं होगी, अन्न पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा है। धर्म के नाम पर भी लोग अधर्म कर रहे हैं कलयुग में। तो एक चोर था, उसके बच्चे बच्ची पत्नी भूखे मर रहे थे, उसे कुछ नहीं मिला। चोरी करने गया, 2 दिन से उसके घर वाले भूखे बैठे हुए उस चोर के। एक दिन उसने सोचा आज तो कहीं ना कहीं से मैं चोरी कर ही ले आऊंगा। और जैसे ही वो गांव में या शहर में गया तो चोरी करने के लिए, तो रात भर उसने देखा लेकिन कहीं से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उस चोर ने आते आते क्या देखा कि शिवालय देखा, शिव जी का मंदिर, और शिवलिंग के ऊपर घंटी घंटा ये लेता है घंटा ये टका हुआ था। उस चोर ने सोचा कि ये पीतल का है और इसको छोड़ करके कहीं बेच दिया जाए तो 1-2 दिन का तो समय निकल ही जाएगा। और जैसे ही वो घंटा छोड़ने लगा तो हाथ ऊपर पहुंच नहीं पा रहा उसके। अब चोर तो भोला भाला था, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और उसने वो घंटा खोल करके जाने लगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए चतुर्भुज रूप। भोलेनाथ ने कहा ओ भैया रुक तो सही, क्षणम तिष्ठा, कुछ क्षण के लिए रुक जा। चोर ने कहा भोलेनाथ माफ करना, घर भूखे थे सब इसलिए ले जा रहा था, आपका अगर क्रोधित हो तो आपका घंटा वापस ले लो, आपको पर दंड मत देना। भोलेनाथ ने कहा भैया तू ऐसा कर, मांग जो तुझे चाहिए, मैं बड़ा खुश हूँ तेरी तपस्या से प्रसन्न। तो मैंने तो कुछ तपस्या करी ही नहीं, फिर कैसे वरदान आप दे रहे हो? मैंने तो कुछ भी तपस्या नहीं की, फिर वरदान कैसे दे रहे हो? बोले भैया लोग आकर के मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, हाथों से यूं दबाते हैं, हाथ समर्पित करते हैं, लेकिन तूने तो आकर के तेरा पूरा शरीर मेरे को समर्पित कर दिया। मांग जो चाहिए तुझे। हाँ? बताओ कितने हमारे भोलेनाथ सीधे हैं। उसे जो भी प्रेम से दे दिया जाए वो स्वीकार कर लेता। शिव आदि है, अनादि है, अनंत है, और राम शिव को भजते हैं और शिव जी राम को भजते हैं। दोनों एक ही हैं, अंतर नहीं है। श्रद्धा विश्वास रूपेण, विश्वास का पात्र हमारे भोलेनाथ शिव जी, और श्रद्धा है माता सती। शिव आदि अनादि अनंत है। अब शिव किसका भजन करते हैं? भोलेनाथ हमारे, बोलो राम जी का। और राम जी किसका करते हैं? शिव जी का। इन्हीं का ध्यान ये धरते, उन्हीं का ध्यान वो धरते, परस्पर ध्यान धरने में ना ये कमती ना वो कमती। दोनों की लीला एक ही है, अलग अलग नहीं है। इन्हीं का ध्यान ये धरते, उन्हीं का ध्यान वो धरते, परस्पर ध्यान धरने में ना ये कमती ना वो कमती। जितना भजन राम जी शिव जी का करते हैं उतना ही शिव जी राम जी का करते हैं। लीला कैसे हुई दोनों की? बोले इन्हीं का ध्यान ये धरते, उन्हीं का ध्यान वो धरते, परस्पर ध्यान धरने में ना ये कमती ना वो कमती। अच्छा लीला कैसी है? बोले ससुर घर वास ये करते, तो ससुर घर वास ये करते। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर समुद्र में। जब देखो जब क्षीर सागर में रहते हैं ससुराल में। और भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? हिमाचल में पर्वत के ऊपर। बोले ससुर घर वास ये करते, ससुर घर वास ये करते। अच्छा लीला कैसी? बोले दोनों ससुराल में रह रहे हैं। बोले ससुर घर वास ये करते, तो ससुर
वो ससुर घर नाश करने में ना ये कमती ना वो कमती। ससुर का नाश भी कर दिया दोनों ने। एक ने कह दिया दक्ष की गर्दन काट के अलग फेंक दे वीरभद्र, और एक ने बोल दिया जाओ समुद्र में 14 रत्न भरे हुए समुद्र मंथन कर लीजिए। आएंगे समुद्र मंथन की करने। तो एक ने जो ससुर का नाश करा तो उसने भी कर दिया, दोनों एक ही हैं और दोनों को चाहिए भी कुछ नहीं। भोलेनाथ के पास आकर के जल चढ़ा, जल चढ़ा। बताया गया है शिव आदि है, अनादि है, अनंत है। संहार भी शिव ही करते हैं। विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के ही पुत्र रुद्र भी बताए गए हैं। शिव महापुराण। जब शिव जी का विवाह की कथा आप सुनोगे पार्वती विवाह में, तो पंडित जी विवाह करवाते हैं ना, और विवाह करवाते तो संकल्प लिया जाता है वर वधू के हाथ में। वर वधू के हाथ में संकल्प दिया जाता है। तो वर से पूछा गया, पंडित जी ने पूछा भोलेनाथ से, भैया ये बताओ आपका क्या नाम? बोले शंकर। फिर पंडित जी ने पूछा आपके पापा का नाम क्या है? शंकर जी नारद जी की तरफ देखने लगे तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को बता दो। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम? तो फिर शंकर भगवान ने नारद जी की तरफ देखा, आप किसको बताओ? बोले नारायण को बताओ। बोले मेरे दादाजी नारायण हैं। बोले नारायण के पिताजी का नाम बताओ। तो नारद जी वहां से भाग लिए। अब जैसे ही नारद जी भागे तो शंकर भगवान से फिर पूछा, बताओ ना नारायण के पिताजी कौन है? बोले फिर सबके बापों के बाप हम। आगे की क्रिया शुरू करो, बोलना पड़ेगा हर 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 हर। ऐसे शिव है, तभी तो बताया गया ना, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। बोलिए ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुआ पे आए, जिस दिन जुआ पे आए, तेरे शिव का नाम ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुआ पे आए न शिव का नाम ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुआ पे मेरी आए न शिव का नाम,
किया तूने कर मुझको सतसंग करना ऐसे दोबारा आए ना रे ना इस दिन जो बाप मेरी इस दिन जो बाप मेरी आए ना तेरा नाम ऐसे दोबारा आए ना तेरा इस दिन जो बाप मेरी इस दिन जो बाप मेरी आए ना तेरा नाम ऐसे दोबारा आए ना तेरा सर्वकला संपन्न तुम्ही हो मेरे परमेश्वर दर्शन देकर धर्म करो मेरे प्रेम महेश्वर सर्वकला संपन्न तुम्ही हो मेरे परमेश्वर दर्शन देकर धर्म करो प्रेम महेश्वर सर्वकला संपन्न तुम्ही हो कोई सा भी दिन ऐसा व्यतीत नहीं होना चाहिए कि जिस दिन हमारे परमात्मा का नाम नहीं है। कभी कभी आपने बीच में देखा होगा ना, 2-3 साल पहले किसी बाबा के कहने से सभी लोगों ने शिव जी को बाहर निकाल करके घर से, बोलो, यही लोगों के फोन आते थे, महाराज जी समोसे वाले बाबा ने कहा शिव जी का क्या करेंगे, बनवा के लेके आए थे रामेश्वर से। मैंने भैया शिव जी घर में ही रखो, उनने मानी नहीं हमारी बात और ले जाकर के पीपल के पास छोड़ा। और अब घर घर में हर 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 हर, वही भोलेनाथ की कृपा।
जिन लोगों ने अब वापस फोन आ रहा है, बोले गुरुजी अब हमें अष्ट धातु की मूर्ति चाहिए, बोल जोर से बोलिए हर हर हर। ओ पीछे वालों जोर से बोलिए। तो भोलेनाथ की भक्ति कथा में बताया गया है कि भगवान के पास जाएं, किसी के पहली बार तो कोई के कहने में आना है। शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की सुनिए। कभी कभी इस देवता को मत पूजिए, उस देवता को मत पूजिए, लेकिन गलत है। जैसे अच्छा मित्र तो बहुत होते हैं, पर एक खास होता है। बेटे 5 है पर भरोसा एक के ऊपर है कि वो हमारी सेवा कर सकता है। भगवान से संबंध कौन कौन बनाना चाहते हो, हाथ खड़े करो। परमात्मा से एक संबंध बनाइए आज से। संबंध ऐसा हो जैसा जिस बेटे के ऊपर हमें विश्वास है कि ये बुढ़ापे में हमारी सेवा कर सकता है, हम उसी के पास रहना चाहते हैं। हाँ, जबकि चारों बेटे भी चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे पास रहे, पर नहीं, हमारी आत्मा जान कहेगी उस बेटे के पास हम रहें। इसी प्रकार से देवी देवता तो बहुत है, पर लेकिन सब में विश्वास रखो, पर एक अपना अच्छा हो। चाहे ठाकुर जी से प्रेम कर लो, भोलेनाथ को अपना बना लो, ब्रह्मा को अपना बना लो, इंद्र, किसी को भी एक अच्छा। किसको प्रिय मानते हो आप लोग, बताइए। ठाकुर जी क्या बात है। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सोगा, और बंसी बट सो बट नहीं, और कृष्ण नाम सोना। कभी गए वृंदावन? हे ठाकुर जी कौन कौन के घर है? लाए ठाकुर जी को कथा सुनाने। कई लोग तो इतने बेकार होते हैं कि उनको सुबह जल्दी उठे, स्नान कराया, मिश्री का भोग लगाया, तुलसी चढ़ाई, चल गई। खुद अच्छा अच्छा खाते हैं और हमारे बेचारे ठाकुर जी को कुछ नहीं, मिश्री। बोलो अच्छा क्या मानना चाहते हो? हमारे भगवान से रिश्ता रखते हो तो उसे बेटा मानोगे, पति मानोगे, या मित्र मानोगे, या सखा भाव? बोलो। उससे रिश्ता तो बनाना पड़ेगा ना, बिना रिश्ता के काम नहीं चलेगा भैया। सखा क्या बात है, जाएगा